दोस्तों नमस्कार। इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं जो कि है दो क्वेश्चंस प्लान की। ये एक ऐसा मेथड है ना दोस्त, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में जब आपके पास होप ना हो कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, उस परिस्थिति में इसका उपयोग करिए, आपका प्रीलिम्स 100% हो जाएगा। ये विश्वास रखिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद यूपीएससी में प्लस बीपीएससी में इसका हमेशा प्रयोग किया है और अभी भी कर रहा हूँ। जब मुझे देने होते हैं तो भी इसका प्रयोग करता हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आप अगर बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी काफ़ी ये हेल्प करेगा और आपके कठिन से कठिन परिस्थिति में ये आपको प्रीलिम्स सिक्योर करने के लिए आपकी क्षमता को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसको देखते हैं कि ये आखिर है क्या? इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाले हैं? दोस्त सबसे पहले ये जान लीजिए कि जैसे अभी तक पता है कि नोटिफिकेशन 17 का नहीं आया है और मैक्सिमम चांस ये बन रहा है कि शायद ये डेट आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक पल के लिए आप ये मान लीजिए कि अगर ये 30 सितंबर को हो जाता है तो फिर हमारे पास ऐसे कोई प्लान अभी नहीं है फिलहाल कि हम इतने कम समय में कंप्लीट रिवीजन कर लें ताकि हमारा प्रीलिम्स किसी न किसी रूप में क्लियर हो जाए। और हमें चाहिए कि हर परिस्थिति में हम मेंस लिखे। तो इन्हीं बिंदुओं पे बात करते हैं कि ये दो क्वेश्चन क्या है और ये आपको किस तरह हेल्प कर सकता है। इसमें हमें क्या करना है दोस्त, इस मेथड के सहारे बीपीएससी में जो भी हमारे सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, उसमें से हमें क्या करना है, जो भी हमारे सब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है और इन्हीं को हमें प्रीलिम्स में बार बार रिवीजन करना तो पढ़ना होता है। तो इनमें से हमें वैसे टॉपिक का चयन करना है प्रत्येक दिन, या एक दिन भी आप कर सकते हैं कई सारे सब्जेक्ट का। तो संभव है कि आप एक एक करके करिए, जैसे एक बार हिस्ट्री कर लिए, साइंस, बिहार, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें से आप ऐसे टॉपिक का चयन करिए जिससे पिछले 5 से 7 वर्षों में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। हालाँकि ये थोड़ा कठिन होगा। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके लिए सभी सब्जेक्ट का अलग-अलग आपको टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप खुद से करेंगे तो आपको और अधिक सीखने को मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसा कि अभी बताया कि सभी सब्जेक्ट में से आप ऐसे टॉपिक का चयन करिए प्रत्येक दिन, जो भी सब्जेक्ट आपके रूटीन में है। जैसे मान मान लेते हैं कि आप आज साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में से आप ऐसे टॉपिक का चयन करिए जिससे कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। टॉपिक का चयन करिए और उसी का बार-बार रिवीजन करिए। यही चीज़ें आपको सभी सब्जेक्ट में दोहराना है, हिस्ट्री में भी दोहराना है, साइंस में भी तो अभी हो गया, बिहार में भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट में आपको यही दोहराना है। अब प्रश्न उठता है कि इसका चयन हम करें कैसे? ये जो टॉपिक है इसका चयन हम कैसे करेंगे? तो इसके बारे में चलिए जानते हैं, कौन-सा टॉपिक का हमें चयन करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी बीपीएससी के पीवाईक्यू है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं उसको लीजिए, उसका विश्लेषण करिए सभी सब्जेक्ट का अलग-अलग और उसमें से टॉपिक डिसाइड करिए। जो भी टॉपिक उसमें से है, उस टॉपिक में से आपको थीम निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसमें ये टॉपिक मूल टॉपिक हो गया। इसमें से किस-किस थीम से हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, तो हम वो टॉपिक को करेंगे, उस थीम के सहारे हम वहाँ पे करेंगे। तो ये जब आप इस तरह करते हैं, हम पहले क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है हमें, उसका विश्लेषण करना है, उसमें से हमें टॉपिक नोट करने हैं कि पिछले कौन-कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक से मैक्सिमम बार किस पॉइंट पे या किस थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम ये देखेंगे कि गांधी जी पे क्या पूछा गया है, असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे। इस तरह तमाम सारी जो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसको हम फोकस करेंगे। जब ये चीज़ आप समझ जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा उस पैटर्न का, जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, और तब जाकर आपको उसी टॉपिक का, उसी थीम का बार-बार आपको रिवीजन करना है। और दोस्त ये बहुत ही बढ़िया तरीका है प्रीलिम्स क्लियर करने का काफ़ी कम समय में। ये एक ऐसा मेथड है दोस्त कि आपको बहुत ही कम समय में जब आपको लगेगा ना कि आपके पास कुछ होप नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करने का, तो भी आप इस मेथड के सहारे इतने बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप जब ये इसका प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये शुरुआती अवस्था के लिए दोस्त नहीं है। जब आपने पढ़ चुका है सिलेबस को, तब जाके इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह की चीज़ों के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। हम जो भी
मेरे अनुभव है प्रोफेशन को लेकर, बीपीएससी हो या यूपीएससी को लेकर, वो आपके साथ साझा करता रहूँगा। और मैंने अभी आईआर पे सीरीज़ शुरू किया था, वो भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और हर दिन आएगा, बीच में कभी-कभी रुक जाता है कुछ प्रॉब्लम से, लेकिन आएगा कंटिन्यू, आप लोग ज़रूर देखिए। तो बने रहिए इस चैनल पे, टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब होने की संभावना अधिक है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगा तो आपका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा और फिर पढ़ाई में दिक्कत होगी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।